उत्तराखंड के टिहरी जनपद के प्रतापनगर ब्लॉक में स्थित है सेम नागराजा का भव्य मंदिर। कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह मंदिर काफी भव्य है। चारों तरफ बांज, बुरांस, केदार पत्ती के वृक्ष है। द्वापर युग में यहाँ श्री कृष्ण भगवान आए थे। श्री कृष्ण भगवान को यह जगह इतनी प्रभावित लगी कि वह यह सेम नागराजा के रूप में विराजमान हो गए। तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ा सा बड़ा काल दोष संतान की उत्पत्ति के लिए यह मंदिर पूरे विश्व भर में विख्यात है। दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर। नवंबर के महीने में यहाँ काफी भव्य मेला लगता है। इस मंदिर को उत्तर द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी में यहाँ भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है। मंदिर से ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक भव्य शिला। कहते हैं कि इस शिला को अगर आप अपने पूरे बल से हिलाएंगे तो ये शिला नहीं हिलेगी। अगर आप इस शिला को हल्की सी उंगली से हिलाएंगे तो ये शिला हिलेगी। ऐसे ना जाने सेम नागराजा के बारे में कितनी कहानियां प्रचलित है। सेम मुखेम नागराजा मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराजा के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं भूशिला को माना जाता है कि ये वो भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवारों की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली सुंदरता को देखकर वह मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण का मन काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो गया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गांगूर रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव राजा गांगूर रमोला के पास रखा। परंतु राजा गांगूर रमोला ने यह सोचकर कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण से प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। काफी समय तक प्रभु श्री कृष्ण उसी स्थान पर रहे। कहा जाता है कि एक दिन नागवंशी राजा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने यहाँ पर रहने की नागवंशी राजा को बताई। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा को उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस प्रकार नागवंशी राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली थी, लेकिन उन्होंने राजा रमोला को प्रभु के बारे में बताना उचित समझा। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा रमोला को बताया और फिर राजा रमोला को भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखकर अपने सूद बूद खो बैठे। कहते हैं कि राजा रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु से माफ़ी मांगी और प्रभु ने राजा रमोला को प्रेम पूर्वक माफ़ कर दिया। कुछ समय पश्चात प्रभु ने वहाँ से मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र पावन धाम को चले गए। इसी पत्थर को आज भी लोग नागराजा के रूप में पूजते हैं। श्रद्धालु की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आते हैं। ना जाने सेम नागराजा के बारे में कितनी कहानियाँ प्रचलित है। आपका क्या कहना है इस मंदिर को लेकर? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सेम नागराजा लिखना ना भूलें।